Point object. Unit formation of point object. देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, नहीं बना, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे ऐसे चलेगा, उसी पाथ पर लौट जाएगा। एक रे ऐसे चलेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक रे ऐसे चलेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके इमेज में हम चाहे एटलीस्ट दो रे, यहाँ तो 3 रे ले लिया, कम से कम 2 चाहिए। इसको पीछे बढ़ा दो, इसको रिफ्लेक्टेड पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन गया? जैसा ऑब्जेक्ट और जितना डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा बिहाइंड द मिरर पीछे इमेज बनेगा। अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट अपनी इमेज कितना दूर पर देखेगा तो d प्लस डी कितना? 2d। मिरर से d डिस्टेंस, यदि ऑब्जेक्ट से इमेज का दूरी 2d। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्चुअल इमेज बनेगा। चलो दिखाओ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम inclined plane mirror। मान लो ये कनेक्शन इतना है ना, तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखेगा, समझ गया? इस ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, समझा? एक रे और चाहिए कम से कम, नॉर्मल डालेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। अब इस जो रिफ्लेक्टर इधर जा रहा है इसको पीछे बढ़ाओ, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? समझ गया? अगर तुमको इसका मतलब जस्ट इसके इधर, इधर ना कि ऐसे नीचे, इधर नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। समझ गया? जैसे मान लो कि अगर ये मिरर दे दिया है, 100 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहता है इसका इमेज कितना दूर बनेगा? है इमेज कहाँ बनेगी? तो क्या करेगा? परपेंडिकुलर। इस 60 डिग्री है ना, कैसे बढ़ा दो, इसे बढ़ा सकता है ना। 60 है कि 90 है कि क्या होगा? 30। ये कितना होगा? 30 होगा। और 90 है क्या होगा? 60। ये डिस्टेंस को डी ले लो, हैं? क्या लिखेगा? cos 60 लिखेगा, बेस 90 के सामने है हाइपोटेनस, डी बराबर कितना हो गया? हाँ 1 होगा। cos 60 आपको पता है ना, याद है ना? 1। तो 1 मीटर कहाँ बनेगा? इधर इमेज बनेगा सीधा 90 डिग्री। तो इमेज से ऑब्जेक्ट की दूरी कितना होगा? 1 मीटर। समझ गया? दिखाओ। velocity of image
विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में। मिरर तुम्हारा क्या है? फिक्स्ड। क्या है? फिक्स्ड मिरर। और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x नॉट कर देते हैं, बैक कैंसिल। ऑब्जेक्ट चल रहा है मान लो ई से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v नॉट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। किसके रिस्पेक्ट में? मिरर से जो नाप रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, इसका इमेज इधर बन जाएगा। हाँ, अब ऑब्जेक्ट चलेगा, ये डिस्टेंस चेंज करेगा, यही डिस्टेंस चेंज करेगा। हाँ, करेगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेक्टर डाल दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब देखो तो अगर एक डिस्टेंस से डिस्टेंस बराबर होता है, फिर एक्स नॉट बराबर क्या होता है? एक्स आई। डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एक्स नॉट बाई डी एक्स आई बाई, इधर जाएगा तो इधर आएगा। हाँ, होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर रहा है तो क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होगा? सेम होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? वेक्टर डालेंगे और मत डालो, मैग्नीट्यूड में क्या होगा? सेम होगा। जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आएगा उतना ही स्पीड से इमेज भी कहाँ आएगा? मिरर से दूर जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मिरर से दूर जाएगा इमेज भी दूर जाएगा। जैसे हम मिरर यहाँ लगा है, हम नज़दीक आ रहे हैं, हम अपना इमेज को मिरर के रिस्पेक्ट में नज़दीक आ रहे हैं। हाँ, दूर जा रहे हैं तो भी दूर जाएगा। चलिए, वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, नेगेटिव साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट। समझ गया? एकदम रट के रखो। मैग्नीट्यूड मिरर के रिस्पेक्ट में जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ही स्पीड से इमेज। समझ गया? हाँ, आगे पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज का दूरी कितना होगा? बराबर ऑब्जेक्ट से एक्स नॉट प्लस एक्स आई। हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से इमेज दूरी देखो ना, एक्स नॉट प्लस एक्स आई। अब डिफरेंशिएट कर दो, बराबर डी एक्स नॉट बाई डी टी प्लस डी एक्स आई। अच्छा, ये दोनों दूरी बराबर होता है एक्स आई बराबर एक्स नॉट, टू एक्स नॉट हो गया टू इंटू डी एक्स नॉट बाई। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बराबर टू डी नॉट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का दुगना, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का दुगना, या स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है इमेज का स्पीड,
इमेज का स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना देखेगा, दुगना देखेगा। जैसे हम चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, तो हम अपने इमेज को चलते हुए देखेंगे कितना से, 20 मीटर पर सेकंड से। और हम ही ना देख रहे हैं, हम अपना इमेज ना देखेंगे, तो हम अपना इमेज की गति को कितना देखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड। समझ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का दुगना होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो देखो 10 मीटर पर सेकंड चल रहा, फिक्स्ड मिरर, ठीक है। उसका फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऊपर में है, समझ गया। यूनिट टर्म में आई का ऊपर में क्या है, बी नंबर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये आ रहा है, ये रखी जगह किधर, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में, हाँ हाँ, ये नंबर हो गया लेफ्ट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना लिखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीटर बराबर, वो इधर जाएगा, हाँ 20 मीटर। चले फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to number, the number velocity of image with respect to the x axis है, the y axis है, और क्या क्या होगा, कंपोनेंट 10 cos 60, इधर क्या होगा, 10 sin 60 होता है, 10 sin होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीटर, आई कैप जे कैप में जब नेगेटिव हो गया ना, तो चुका लिखेगा, -10 इंटू cos 60 हाफ, आई कैप लिखेगा प्लस 10 3/2, समझते हैं, -5 आई कैप प्लस 5√3 मीटर, हटा दिया। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मीटर का लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीटर लिखेगा, -5 आई का -5 ना, प्लस 5√3, इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मीटर प्लस हो जाएगा -5√3 मीटर
चलो ये ऑब्जेक्ट है, फिक्स मीटर, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रहा, 30 डिग्री दे, फिर तो ही जाएगा, मान लो 60 है, 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान निकाल लेंगे, 30 क्या होगा, 10 मीटर, 10 cos 30, हाँ, इधर क्या होगा, 10 sin होगा। अरे इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, यहाँ दिखाइए देंगे बनेगा। इमेज का गति एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, सबसे बेस्ट इधर उतना ही सीधा आएगा, 10 cos 30 ऊपर जाएगा 10 sin 30 velocity of image with respect to mirror, here velocity of object with respect to हो जाएगा, velocity of image respect to mirror क्या जाएगा, इधर तो x एक्सिस प्लस मान लो आई कैप, ऊपर में क्या हो गया, हाँ तो क्या होगा, 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 हो जाएगा, 80 तो ही हो जाएगा, 10 मीटर समझ गया। आप पूछेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, velocity of image with respect to mirror, mirror fixed है, object with respect to mirror, velocity of image with respect to mirror दे दें, क्या लिखेगा इधर की तरफ माइनस 5 रूट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस ऑब्जेक्ट का मिरर का ना हो तो प्लस हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट का इधर आ रहा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 रूट 3 आई कैप प्लस 5 100 रुपये का 30 कट जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, क्या हो गया 10 रूट 3 मीटर इक्वल टू लिख देगा, समझ गया। अभी गति देख लिया 10 मीटर पर सेकंड समझ रहा है, हाँ ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड वेलोसिटी of image with respect to object, of object with respect to mirror, velocity of object minus velocity समझ गया, इधर मान लेगा आई कैप, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा इधर ना, माइनस 5 आई कैप माइनस 10 आई कैप होगा, माइनस 15 आई कैप है ना, एक टर्म
पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ सॉलिड रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू पता है। हाँ तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस लगा माइनस हाँ -15 आएगा -15 आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर 15 आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है ना। हाँ इमेज निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का देगा वेलोसिटी ऑफ मिरर 15 आएगा है ना। इमेज बराबर 15 इधर है प्लस आएगा होगा ना। हाँ 10 आएगा इधर आएगा 15 आएगा क्या होगा 25 आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज 25 आएगा क्या 25 आएगा माइनस ऑब्जेक्ट कितना है 5 मीटर इधर आ जाएगा ना माइनस -5 क्या हो जाएगा 30 आएगा मीटर। पहले वेलोसिटी ऑफ सॉलिड रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लेगा ठीक है। दोनों सेम होता है हाँ माइनस साइन के साथ लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ इमेज टू मिरर निकल गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख रिलेटिव हमारा पता ना हाँ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल गया। और वेलोसिटी ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट निकालना है इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल मिरर कोई चीज़ बना है एक ले लो हॉलो हॉलो ग्लास स्फीयर ठीक है। ये हो गया उसका सेंटर रेडियस हो गया। इसको काट दो समझ गया। काटने के बाद बाहर वाला सरफेस को कलर कर दो सिल्वर कर दो रंग दो तो ये और पर कर देगा ना। अब ये बन जाएगा कौन केव मिरर। कौन सा मिरर कौन के अंदर वाला सरफेस जब रिफ्लेक्टिंग रहे तो कौन केव मिरर। केव में होता है गुफा। गुफा कब बनेगा अंदर में ना गुफा बनेगा बाहर में गुफा बनता है अंदर इसलिए कौन केव में होता है गुफा। पिंजरा पिंजरा कहाँ बने बाहर में बनेगा अंदर में है अंदर अंदर में पिंजरा है ना चूहिया वगैरह रहेगा होता है ना हाँ इसलिए केव ठीक है। अब कॉनकेव मिरर का ई अब ऐसे बाहर निकालोगे जैसा पीछे समझ रहा पी इसका कहलाता है पार्चर। क्या कहलाता है ये पार्चर। पार्चर में साइज ऑफ मिरर पार्चर को बड़ा छोटा करना है तो यहाँ काट लो। यहाँ इसे काट दोगे तो क्या होगा ये पार्चर छोटा होगा हमें सरफेस में रिफ्लेक्शन होगा। ये पार्चर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। पार्चर को बड़ा छोटा करने से इमेज का साइज छोटा बड़ा होता है समझ गया। अब ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सब फादर टेंथ में भी पढ़ना है। ये क्या कहलाएगा पोल नहीं कहलाएगा। अभी क्या कहलाएगा पोल और सेंटर का जो मिलान लाइन को क्या कहते हैं क्या था वो प्रिंसिपल एक्सिस वाला है। चलिए अब हम यहाँ अगर हम ये वैसे इसको काट दें तो काट देते हैं पार्चर छोटा हो गया। अब मिरर का साइज इतना ही बड़ा ये समझा। लेकिन क्या इसका रेडियस बदल जाएगा जो रेडियस पूरा का वही रेडियस इतना का भी होगा समझ गया। तो ये पार्चर को बड़ा छोटा करने से मिरर का रेडियस में कोई चेंज नहीं होता
और रेडियस जब चेंज नहीं होगा तो फोकस में कोई चेंज नहीं होगा। समझ गया? When aperture of mirror is changed, then radius of curvature and mirror and focus of mirror, focus of mirror will not change। समझ गया? अपर्चर बड़ा छोटा करने से, चेंज बदलने से ना इसका फोकस बदलता है ना रेडियस बदलता है। समझ गया? बट चेंज क्या करेगा? इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल चेंज। क्या चेंज कर जाएगा? बड़ा मिरर रखोगे तो ब्राइट इमेज बनेगा, छोटा मिरर रखोगे डार्क इमेज बनेगा। समझ गया? हाँ, इमेज में तीव्रता, चमक, इमेज का बड़ा मिरर से इमेज का चमक अधिक रहता है, ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। छोटा मिरर रखोगे इमेज का तो बनेगा ब्राइटनेस बनेगा। चलिए अब कट करो। कट कर लिए, सरफेस रिफ्लेक्टेड कौन? वेक्स कट भारती कर। कट वर्टिकल, सरफेस रिफ्लेक्टिव है तो कॉन्वेक्स हो गया। बार बार सब है ना कॉन्वेक्स में। समझ गया? इसको ऐसे निकालेगा तो ऐसा आ जाएगा। बार बार सरफेस रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। ठीक है? अंदर से पूरी कर लेंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, और कहाँ होगा? यहाँ होगा। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रेडियस। चल लिखा लो ऑन रेक्स। अब चलो फोकस, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का फोकस क्या चलाएंगे? पैरेलल। कैसे चलाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला। तो स्फेरिकल मिरर में कहीं भी रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कोई भी नॉर्मल मिरर, स्फेरिकल मिरर पे कोई भी नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल पास करेगा, सेंटर से पड़ा है ना? हाँ, यहाँ भी नॉर्मल दिखाएगा, कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। अब जितना एंगल से इंसिडेंट किया है उतना ही एंगल से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। जितना एंगल से इंसिडेंट किया उतना एंगल से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। जिस पॉइंट पर कॉन्वर्ज करता हुआ कॉन्वर्ज करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। समझ गया? ये आई से इंसिडेंट किया उतने से रिफ्लेक्ट किया, बस। समझ गया? तो फोकस, तो एफ क्या कहलाएगा? बराबर फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। इस दूरी को कितना से दिखाते हैं? एफ से, स्मॉल एफ।
F. पोल से दूरी नापते हैं उसमें। अब देखो रे रिफ्लेक्ट करने के बाद कॉन्वर्ज कर गया, इसलिए इसका नाम है कॉन्वर्जिंग लेंस। कौन Converging lens. भर कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग मिरर, या दूसरा नाम तो जान रहा कॉनकेव मिरर। कौन Cave. कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कॉन्वर्जिंग मिरर। समझ गया। अब एक हो गया ऐसे चला। हाँ. अब सेंटर का वजह यहाँ होगा, रे चला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना, नंबर डालेंगे, जिस एंगल से इंसिडेंट किया उतना ही एंगल से यहाँ भी नॉर्मल डालेंगे, जिस एंगल से इंसिडेंट किया उतना ही एंगल से Reflect. इसको पीछे बढ़ाएंगे। फोकस किया, हो गया। यहाँ से हमको दूरी कितना, लेकिन रे रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करेगा, डाइवर्ज कर दिया। हाँ. कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है Diverging. डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स Mirror. मिरर। चलिए फोकस पॉइंट विद नेबर ऑफ फोकस पॉइंट। फोकल लेंथ, वो क्या कहेंगे, Focal length. साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ रहा है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ Curvature. कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, यू से। किससे, फोकस को किससे, Smaller. रेडियस को, और इमेज डिस्टेंस को भी को, इमेज ये सब का मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, पोल से। डिस्टेंस में कहाँ से करेंगे, Pole. पोल। पोल एज ओरिजिन, समझ गया। पोल का मानना है Origin. ओरिजिन। डायरेक्शन ऑफ जिधर रे जाएगा उस डायरेक्शन दूरी नापना है, प्लस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, प्लस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट Ray. रे टेकन एज पॉजिटिव। इसके विपरीत वाला क्या लेंगे, Negative. अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, निगेटिव। देखो एरो डाल देना है, हाँ. ऊपर लेना है पॉजिटिव, अप लेना है Positive. अपवर्ड। पोल से ऊपर जाएंगे प्लस, ठीक है, और पोल से नीचे आएंगे तो Minus. माइनस, डाउनवर्ड। क्या हो गया, डाउनवर्ड माइनस। समझ गया। अब बताओ, पहले तो लिख लो इसके बाद। इधर और हम दूरी नाप रहे हैं इधर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, Object line. हाँ
माइनस माइनस होगा ना, रे जा रहा है इधर, हम दूरी नाप रहे हैं इधर, माइनस होगा। और कौन के यू तो निगेटिव हो गया, हो गया। हाँ अच्छा, फोकस देखो तो, ये दूरी रे जा रहा इधर, दूरी नाप रहे इधर, क्या होगा नेगेटिव याद रखो। कॉनकेव मिरर हम रट के रखा, कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव पूछेंगे बार बार। कॉनकेव मिरर का मतलब है कौन सा मिरर, कौन वर्जिंग मिरर वर्जिंग मिरर का है चाहे कॉनकेव मिरर का है, एक ही चीज हुआ, ठीक है। रेडियस क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। हाँ अब इमेज डिस्टेंस, इमेज इधर ही बन सकता, इधर ही बन सकता है, इधर बनेगा तो प्लस, और इधर बनेगा तो नेगेटिव माइनस, समझ गया। क्या लिखो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स के लिए फिगर दिखाते हैं। अब देखो रे जा रहा है इधर, जा रहा है इधर, हाँ। इधर क्या होगा, नेगेटिव रे इधर जब उधर निगेटिव बता है, नहीं पॉजिटिव उल्टा का बोल लगता है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या बताया, प्लस। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट यहाँ ना है, ऑब्जेक्ट से रे चलता है, इंसिडेंट रे इधर ना जा रहा है, इधर प्लस ना होगा। तो बताओ क्या क्या होगा, रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाँ फोकस पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हाँ याद रखे रट के, कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स मिरर ऑब्लिक करके क्या लिख देगा, डाई वर्जिंग वर्जिंग मिरर, समझ रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, रे जा रहा है इधर, दूरी नाप पे अपोजिट नेगेटिव निगेटिव, ठीक है। और इमेज जब भी बनेगा इधर बनेगा, ध्यान से। पॉजिटिव क्या होगा, ग्रेटर देन, समझ गया। हाँ तो डाइवर्जिंग मिरर के लिए फोकस पॉजिटिव, कन्वर्जिंग मिरर के लिए फोकस नेगेटिव रट के। कॉनकेव का होगा, कॉन्वेक्स में वही बात होगी, कॉन्वेक्स पहला की पॉइंट। रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, हाँ रिफ्लेक्शन को इसको पीछे बढ़ा के कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और आगे कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पोल फोकस इसको आगे बढ़ाओगे, कहाँ से पास करेगा, फोकस। फोकस रे रिफ्लेक्ट करने का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रहा है। तीसरा, रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस कर्वेचर से चलेगा उसी पाथ पर, रे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल इंसिडेंट किया, इसको आगे बढ़ाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी पाथ पर।
चौथा, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट करता है, कहाँ इंसिडेंट करता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट आई, ये एंगल आई है तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर एंगल आर। पोल पर इंसिडेंट करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट। लिखा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये बराबर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी करे प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ चलेगा, पैरेलल, और रिफ्लेक्शन का कहाँ से पास करेगा, फोकस। कहाँ ना बे, हाँ। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस। फॉर इमेज, फॉर एट फोकस। दूसरा एक्चुअल में कट करा रिफ्लेक्शन के बाद, तो रियल इमेज, रियल होगा यार इन्वर्टेड होगा, हमेशा उल्टा बनेगा, समझ गया। हाँ। और वर्चुअल तो सीधा, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल, इसको डिनिमिस कहते हैं, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। चलिए लिखते भी सी एंड इंफिनिटी। मैंने बियॉन्ड द सी, तो क्या कहते हैं, बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी से बाहर। इसको ऐसे मैथ में लिख सकते हैं, दैट इज यू ग्रेटर देन इंफिनिटी। इंफिनिटी से बड़ा, नहीं। ग्रेटर देन 2f, लेस देन इंफिनिटी, समझ गया। हाँ। क्योंकि एफ बराबर होता है आर बाई, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। हाँ। सेंटर से फोकस, पोल से सेंटर गिरे और 2f, तो 2f से बड़ा, 2f से बड़ा इंफिनिटी से छोटा। तो मैथ में भी लिखा रहेगा उससे फोकस सेंटर का रखल है, रेट चला प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ से पास करेगा, फोकस से। फोकस से पास करेगा। दूसरा ले लो पोल पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, हाँ। कर गया। पी क्यू का क्या बन गया, पी डैश, इमेज बन गया। फॉर इमेज, फॉर इमेज, इमेज कैसा बना, पहला स्मॉलर, पहले तो बिटवीन सी एंड एफ बना। हाँ। इसको लिखना चाहता मैथ में तो भी ग्रेटर देन एफ और लेस देन 2f, एफ से बड़ा और 2f से छोटा। दूसरा रियल, रियल। तीसरा रियल है तो इन्वर्टेड, उल्टा है ना, हाँ। देखो ये ऐसे है तो ऐसे। चौथा स्मॉलर, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा। चलिए अब होगा तीसरा, कहाँ रखेगा, एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट दैट इज यू बराबर
Pole, focus, center of रे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पैरेलल फोकस फोकस को पास करेगा। और यहाँ पर पता ही बना देगा इसे, ठीक है? अरे पोल पर चलेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पी क्यू पी डैश क्यू दोनों क्या बनेगा? सेम इक्वल साइड। हाँ समझ गया? तो फॉर इमेज भी बराबर होगा 12 सेंटर कर्वेचर पर हाँ सी पर, दूसरा इक्वल साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा रियल, चौथा इन्वर्टेड, चौथा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between C and U greater than F less than, समझा? हाँ कैसे लिखा रहेगा मैथ में? पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ से पास करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते क्या कर जाएगा? पी क्यू पी डैश होगा, पी डैश फॉर इमेज क्या लिखेगा? भी ग्रेटर देन 12 लेस देन, हाँ, between infinity and C, between C and infinity, between C and लैंग्वेज। दूसरा रियल एरिया है, तीसरा इन्वर्टेड एरिया है उल्टा, और चौथा बिगर देन समझ गया? चलो सुनो, एट फोकस ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस दैट इज यू बराबर फोर इमेज कहाँ बनेगा? एट रियल बनेगा एट भी बराबर भी बराबर पहला फॉर इमेज, ठीक है? दूसरा रियल, तीसरा इन्वर्टेड, चौथा वेरी वेरी बिगर देन, मिल गया? हाँ हो गया पी आर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, फोकस चल बनाओ पुलिस और सेंटर ऑफ गैस दिखा दिए, चल दिखाओ।
फोर पैरेलल कहाँ से पास करेगा फोकस पोल पर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और दोनों रे डाइवर्जिंग है डाइवर्जिंग रे को पीछे बढ़ाओगे तो क्या करेगा ये कन्वर्ज कर जाएगा इमेज कहाँ बन जाएगा पी क्यू पी डैश बन गया वर्चुअल बन गया ना फॉर इमेज क्या करेंगे पहला बिहाइंड द मिरर से दूसरा वर्चुअल तो सीधा ओवर करेगा मिरर चौथा बिगर है बिगर देन बिगर देन ऑब्जेक्ट ठीक जगह देखो